मोस्ट वेलकम सर, बुद्ध बनो कार्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर कुछ आज स्पेशल डे है सत्य सोमवार के नाम से, जो मुखामुखी शुरू करिए क्वेश्चन आंसर्स की। तो हम आपके संग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, तो आप सर प्लीज जवाब दीजिएगा। थैंक यू। सुधीर कौशिक। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू मैम। आर यू एबल टू हियर मी? Yes. हेलो सर एंड गुड इवनिंग, ऑलमोस्ट गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। मैं सर कनाडा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुधीर कौशिक है। मैं इस प्रोग्राम से बीच में जुड़ा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले अपना खुद का मेडिटेशन कर रहा था। मैं यूज टू करता हूँ पिछले 10-12 साल से, ऐसे ही कभी ऑफ एंड ऑन करता रहता हूँ। मैं जगह जगह गुरुओं के पास भी गया हूँ, जैसे कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, क्रिया योग भी किया, तो करता रहा। लेकिन इस एक्सपीरियंस में मेरे को कभी कैसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि मैं मास्टर्स से मिला, जैसे मैं भगवान शिव से मिला, एक बार अपने स्पिरिट गाइड से मिला। लेकिन इस बार एक स्पेशल हुआ है जो लास्ट मंडे हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसी सेशन में बैठा था बुद्ध बनो में, अचानक मेरे को इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई है कि जैसे मैं बता नहीं सकता, गूगल की, और इतनी बढ़िया महक थी कि वो सिर्फ घर में मैं ही करता हूँ, मेरे परिवार में कोई और नहीं करता। तो जब ये मेडिटेशन खत्म हुआ तो मैं उठ के अपने बच्चों के पास गया, अपनी वाइफ को जगाया, सबको महसूस हुआ। मतलब वो मेरा वहम भी नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल था। इसी तरह से मेरे को आजकल हर रोज कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। जैसे कि कल करते हुए अचानक मेरी बॉडी में से बहुत तेज हीट बाहर निकल रही थी, जो कि मैं महसूस कर पा रहा था करते करते। और मैं इस तरह की चीजें होती हैं सर, और बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कभी आप कनाडा आए तो सर हमें भी मौका मिले, हम आपसे मिल पाए। आप कनाडा में हैं स्वामी जी? जी कहाँ? सर, स्वामी तो पता नहीं, मैं स्वामी वर्ड तो कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, मैं तो जैसे स्टार्ट ही किया है। यस, मैं कनाडा में हूँ सर। अरे बाबा, जो लोग पीएसएस में आ जाते हैं वो सब लोग स्वामी जी। ओके, थैंक यू सर। जी मैं कनाडा में हूँ और यहीं से बात कर रहा हूँ। थैंक यू बाबा, ऐसे ही ध्यान करते रहना। थैंक यू सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं जान सकता हूँ? कल बड़ा विचित्र सा एक अनुभव हुआ है। मैं सोने चला गया और मैं सो भी चुका था, ऑलमोस्ट 11-12 बजे होंगे। किसी ने मुझे आवाज दे के बुलाया और मेरा नाम नहीं लिया, हेलो। वो आवाज इतनी प्रैक्टिकल थी, मैं उठ गया, कोई मुझे नहीं दिखा, मैं फिर सो गया। लेकिन उठ के मैं एक बार वॉशरूम गया, हाथ धोए, तब आके वापस सोया। ऐसा कुछ? अरे बाबा, ऐसे अनेक अनेक अनुभव होते ही रहते हैं। ठीक है सर। अजीब अजीब से लगता है, जी तो कोई टिप्पणी नहीं करना, ठीक है सर। उनके बारे में सोचना नहीं, अगले अनुभव के पास चले जाना, अपने अनुभव को बताना और आगे चले जाना। सभी पार्टिसिपेंट से एक हम आपका अनुभव सुनने के लिए बैठे हैं, परंतु टिप्पणी करने के लिए नहीं। कोई सूचना भी नहीं है, यही सूचना है कि और ध्यान करो और अनुभव पाइए। हम सबका सुनते हैं पर किसी का एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि सभी का निचोड़ आपको स्वयं ही मालूम हो जाता है, धीरे धीरे मालूम हो जाता है जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। सबका अनुभव तो होना ही चाहिए, अनुभव के लिए तो हम बैठे हैं, ध्यान करते हैं। अनुभव सुनाना है, सुनना भी है, परंतु टिप्पणी नहीं, समझने का कोशिश नहीं करना। 3 थिंग्स यू शुड नॉट एनालाइज: जिंदगी में अनुभव, ध्यान में अनुभव और स्वप्न में अनुभव। ये सब अनुभव होते हैं, तरह तरह के होते हैं। स्वप्न के अनुभव, तरह तरह की जिंदगी के अनुभव होते हैं, मान सम्मान अपमान, तरह तरह के ध्यान के अनुभव होते हैं। गुजरते जाना अनुभवों से, टिप्पणी नहीं पूछना। हर एक अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। सीखने के लिए तो अनुभव आता है। We have to express our experiences but not ask for explanations. Expressing the अनुभव is very important, and not asking for explanation is equally important.
थैंक यू बाबा। थैंक यू। आप सभी से अनुरोध है कि स्पेसिफाइड रखें अपने क्वेश्चंस को, प्रिसाइज्ड रहें। क्यों? क्योंकि हम सर से जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं तो उनका आत्मज्ञान, उनका अनुभव जो इतने सालों का है, वो हम ज्यादा से ज्यादा उनके मुखार बिंदु से सुन सकें, बजाय इसके कि हम अपने लंबी लंबी बात किए जाएं। सो प्लीज थोड़ा सा प्रिसाइज्ड रहिए आप लोग सभी। और सबसे पहले अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए, और फिर क्वेश्चन करिए या अपना अनुभव बताइए। विधि विरमानी, नेक्स्ट। और सब अपने अपने प्लीज खोल के रखिए वीडियोस। हेलो, नमस्ते पत्री सर जी, नमस्ते नलिनी मैम। आई एम सो हैप्पी कि आपने एकदम से विधि विरमानी बोला। सर मैं रोहिणी दिल्ली से बोल रही हूँ, विधि विरमानी। मुझे पीएमसी से जुड़े हुए सर भी 30 डेज हो गए हैं, बट मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। लाइक मेरी आत्मा, मेरी सोल मुझे रोज कहती है वाओ, मतलब तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। और अब जो मेरा मन है, जो मेरा शरीर है, वो मेरी आत्मा के अकॉर्डिंगली चल। सर मेरा कोई प्रश्न जो है वो मेरे विजन से है। मतलब मुझे ऐसा विजन होता है कि एक समुद्र है और उसमें मैं एक बॉटल में एक पानी की तरह हूँ। उस पानी की बहुत इच्छा है कि किसी तरीके से उस समुद्र में चली जाए, पर उस बॉटल में वो शक्ति नहीं है अभी कि वो उसे तोड़, मैं उस पानी में वो शक्ति नहीं है अभी कि उसे तोड़ सके। तो क्या है वो? लेकिन मुझे लगता है उस समुद्र के पास मैं एक अकेली बॉटल हूँ। लेकिन आज जब मैंने मेडिटेशन करा तो मुझे लगा कि मैं ही अकेली बॉटल नहीं हूँ। शायद यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उस पानी की तरह उस बॉटल में है, जो चाहते हैं कि किसी तरह से उस जल में वो एनर्जी आ जाए कि वो उस महासागर से, वो समुद्र से। तो ऐसा क्या है, मतलब सर, मतलब ऐसा क्या करे ऐसा सोल? मतलब मेरा ये अनुभव है या मेरा ये विजन है। बस एक ही बात है, ज्यादा ध्यान करे बस। हाँ जी, ज्यादा ध्यान करें। ध्यान करे, और क्या बात है। बिल्कुल, ध्यान में तो इतना मजा आ रहा है। और सर आपके लगता है, आपका जो कहना बाबा ध्यान करो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप कह रहे हो बाबा अब तो ध्यान करना, अब तो तुम मुझे मिल गई है ना, और थैंक यू आप मुझे मिले। मतलब मुझे लगता है मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में मुझे आप अभी मिले हैं। और मैं आपको बहुत 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 अच्छा वाला मास्टर बन के दिखाऊंगी। दिखाना ये मुझे, बट मुझे फील होता है कि ये मतलब ऐसा होगा मेरे साथ, जरूर होगा। थैंक यू। हर एक बंदा हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हर एक बंदा बॉटल में बांधा हुआ है। हाँ जी, समंदर में मिलना चाहता है। हर एक की बात हल है, यही है। ज्यादा ज्यादा ध्यान करने से बॉटल टूट जाएगी और पानी में मिल जाएगी। बस ज्यादा ध्यान करते रहे, चुपचाप बैठे, आंखें बंद करें, मुंह बंद करें। बस जब तक हम समंदर नहीं बन जाते हैं, दरिया नहीं बन जाते हैं, करते ही जाना। एक दिन मोड़ पे आप समंदर में मिल जाते हैं, बॉटल टूट जाती है, उतना शक्ति आ जाती है आपके पास। ध्यान करते 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 समंदर बन जाते हैं। नेक्स्ट, मधु तेजपाल। प्रणाम सर। नमस्कार। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। नलिनी जी, आपके भी चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर मैंने 40 साल मंत्र जाप किया और मैं ढूंढ रही थी आपको, और आप मुझे मिल गए। सर मुझे रोज एक आंख दिखाई देती है और वो मुझे देखती है, बस वही दिखता रहता है मुझे। और सर मैंने अपनी सिल्वर पॉट भी देखी, और मैं आपको एक बात दिखाना चाहती हूँ सर। ये देखिए, मैंने किताब खरीदी। वाओ, थैंक यू वेरी मच सर। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। थैंक यू। आप तो अपने आप के तीसरे अंक को देखें। जी सर। यू हैव सीन योर ओन थर्ड आई। जी सर। ये बुक कैसा लगा मैडम जी? मेरे को ये मेरा हृदय है सर। मेरा हृदय है सर। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन सर।
मैं और थोड़ा तारीफ सुनना चाहता हूँ उसके बुक के बारे में। अच्छा सर, आपने सभी ग्रंथों को मैंने कॉपी बनाई है सर, मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों को सिखाऊंगी तो मुझे याद रहना चाहिए वो सब पॉइंट्स। और मैं हैरान हूँ कि इतनी देर हो गई मुझको, और लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस संसार से जाने से पहले ये बुक मेरे हाथों में दी। इससे मेरा तो उद्धार होगा ही होगा, मेरे साथ अनेकों लोग जो हैं इससे धन्य धन्य हो जाएंगे सर। इस बुक में आपने क्या, मतलब मैं हैरान हूं कि आपने इतने सारे राइटर्स को भी इंट्रोड्यूस करा दिया जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं थी, और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए उसके बारे में, और शरीर विज्ञान के बारे में और आत्मा के बारे में। कोई चीज ऐसी नहीं है सर जो आपने छोड़ी हो। ये आपके जीवन का निचोड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद एक व्यक्ति जो कुछ जानता भी है ना सर, वो भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ वाकई मैं ठीक रास्ते पर हूँ। इतनी शानदार किताब सर, इतनी शानदार किताब। थैंक यू वेरी मच सर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं चाहती हूँ मैं ये बुक खरीदूं और अपने फ्रेंड्स और जो मेरे साथ जुड़ेंगे लोग, मैं उनको ये किताब गिफ्ट में दूं। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। 94 में मैंने वो बुक लिखी तेलुगु में। हाँ जी, यस। मुझे 1 साल लगा था वो बुक लिखने में। अब हिंदी में कैसा है मुझे मालूम नहीं, परंतु आपके द्वारा यस, अच्छा ही बहुत दिख रहा है। अच्छा जी सर। थैंक यू बाबा। सत्य सोमवार, सॉरी, यस, सत्य सोमवार हर सोमवार को 7:30 से 8:30 है, और इस तरह से हम सर का नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने स्व अनुभव भी बता सकते हैं। बहुत खूबसूरत मधु जी, थैंक यू। नेक्स्ट जया पवार। जया पवार। हेलो मैडम, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। बात नहीं कर पा रही हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है, और किस बात की खुशी है मुझे मालूम नहीं है, अंदर से बहुत खुश रहती हूँ। अभी 2 महीने हो गए जुड़ी हूँ यूट्यूब से। अभी बुद्ध बनो कार्यक्रम में भी आती हूँ और मास्टर सेल्फ मास्टरी वो भी कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी एक चीज की जानकारी चाहिए थी मुझे कि जो सबको चलाने वाला मूल पुरुष कौन है। इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं मांग रही हूँ, लेकिन उसको मुझे ही खोजना है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप सब ही कुछ हैं, आप ही हैं। फिर भी हम सबको हम चलाने वाले हैं, तो उसको मेन होगा ना, मूल पुरुष कौन है? आप ही हैं। कितने बार बोलो मैं? 2 + 2 ओके सर। 4, 2 + 2 4 कितने बार समझाना पड़ता है? आंसर तो एक ही होता है। कितने बार भी आप पूछिए 2 + 2 कितना होता है, तो एक ही आंसर होता है 4। ओके सर, थैंक यू। बहुत बार आपको देखा, कभी भी बात नहीं हो पाई। मतलब बात कर, तो मुझे आपको देखने के बाद भी मुझे रोना आ रहा है अभी भी बहुत। फिर भी बहुत अच्छा दिन जा रहा है, और किस बात की खुशी हो रही है वो मालूम नहीं है, मैं बता नहीं सकती। मुझे अनुभव भी बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सबको, रोज मैम को थैंक यू, क्योंकि वहां पर भी मैं सेक्शन अटेंड कर रही हूँ, और बुद्ध बनो भी दिन में 5-6 बार 6 घंटा ध्यान करती हूँ, और मैं शाकाहारी बन गई। मेन बात तो ये है कि मैं यहाँ पर जुड़ने से पहले ही मुझे अंदर से फील हुआ, तभी से मैं शाकाहारी बन गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके ऐसे लग रहा है कुछ तो जो मेन रास्ता होता है वहां पर आके पहुंच गई हूँ। आगे अभी चलना है, बाकी बहुत कुछ सीखना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। हाँ नमस्ते बाबा, सर। हाँ बाबा, हम सब मूल पुरुष हैं। ये अच्छी तरह हमें जानना है। हम अपने आप को मानते ही नहीं, हम अपने आप को छोटा समझते हैं हमेशा। यही तो अपना कमजोरी है।
अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? वेदों की परिभाषा है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। आप भी वही है, मैं भी वही हूं, हम सब मूल पुरुष हैं। परंतु उस अनुभूति पाने के लिए हमें बहुत ध्यान करना पड़ता। बिना ध्यान वो समझा नहीं जा सकता है। तो ध्यान के माध्यम से ही हम सब लोग आगे बढ़ते हैं अहम ब्रह्मास्मि के तक, कि मैं ही मूल पुरुष हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवत सत्ता हूं। ध्यान करना पड़ता है। मांस खाते हुए हमें थोड़ी समझ में आएगी, हिंसात्मक रहते हुए हमें थोड़ी बात समझ में आएगी, नहीं बाबा। पहला तो शाकाहारी बनना है, अहिंसात्मक बनना है, फिर बाद में खूब ध्यान करना है। कितना ध्यान करना है? जितना महावीर ने किया है, जितने गौतम बुद्ध ने किए, उससे भी ज्यादा करना पड़ता। हम करते ही नहीं। और पूछते हैं, समाधान पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, समाधान पूछते हैं, करते नहीं। अभी अभी आए 2-3 दिन हुए हैं, बस प्रश्न उठाते हैं। 2-3 साल होते हैं, प्रश्न आते हैं। अरे बाबा, 2-3 जन्म लगते हैं, हजारों साल ध्यान करना पड़ता, उसका कोई चिंता नहीं आपको। पूरा बाकी जिंदगी है ध्यान के लिए। ध्यान करते ही रहना, 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 करते ही रहना। ऊर्जा को इकट्ठा करते रहना, करते रहना। युग कितनी ऊर्जा चाहिए अहम ब्रह्मास्मि को पाने के लिए? हजार बार ध्यान करें बाबा, दिन और रात एक करें, रात और दिन एक करें ध्यान के। मार्ग पे तो आ गए, अब मंजिल पाने का बाकी है। कैसे नहीं पाएंगे आप मंजिल? बस शांति रखना चाहिए। और हमेशा ऐसे ही आमने सामने आते रहना और अपने अनुभव बताते रहना। रोने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। हम सब भगवान हैं, हम सब मूल पुरुष हैं। समझने में समय लगता है, साधना लगती है। साधना 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 साधना। संगीत के क्षेत्र में कितना संगीत साधना होती है, तो ध्यान के क्षेत्र में नहीं होता है। पंडित रविशंकर बिस्मिल्लाह खान जी के जैसे बनना है तो कितना साधना करना है संगीत में। जिंदगी पूरा रखना चाहिए उधर। तो ध्यान साधना भी उसी तरह है, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। बस मार्ग तो मिल गया। आप कहां से बात कर रहे जी? से कहां? मुंबई। मुंबई। मुंबई, अच्छा ठीक है। मुंबई में अपना पिरामिड है, उधर जाइए आप एक बार, मुलुंड में। ओके सर। वहां सभी लोग मिलेंगे आपको। साधना 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 साधना। थैंक यू बाबा। थैंक यू। कृपया अपने शहरों का नाम जरूर बताइए। अब नेक्स्ट है विक्रम पांडा। विक्रम जी अनम्यूट। हाँ मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी साहब, मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं बताना चाहता हूँ। आप परमिशन देंगे तो बताएंगे? ये आगे बढ़िए। मैं एक बार ध्यान कर रहा था, मैं देखा एक हाथी मेरे सामने आया। मैं उनसे पूछा, मास्टर जी क्या मैसेज है, मुझे थोड़ा बताइए। वो बताए, देखो मेरा कान कितना बड़ा है, हरदम हिलता है, ऐसे तुम आनंद में संसार में हिलते रहो। और मेरा आंख जैसे छोटा छोटा है, ऐसे खूब कम टाइम देखने के लिए रखो। और मैं कभी भी बातचीत नहीं करता है। मेरा मास्टर जब बोलता है कुछ बोलने के लिए, उस टाइम बोलता है, इसलिए तुम मुंह बंद रखो। और मैं जैसे शाकाहारी है, ऐसे सबको शाकाहारी बनाओ।
मेरे जैसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। क्या बात है बाबा, क्या अनुभव है ये तो बहुत बढ़िया अनुभव है, महान। सभी लोग हास्य से सीखना चाहिए। बहुत खुश लगा मुझे सुन के। एब्सोल्युटली। और जी मैं उड़ीसा से, गंजम जिला। अच्छा बाबा। और एक पेड़ को एक बार देखा था, पेड़ को पूछा मास्टर जी मुझे कुछ मैसेज दीजिए। वो पेड़ बताया देखो मेरा पत्ता जैसे गिरता है ना, ऐसे तुम्हारा सब जितना दिमाग में है सोच विचार उसको गिरा दो, आपे आपे ध्यान करने से आपे आपे वो गिर जाएगा। मेरा नया पत्ता जैसे निकलता है ऐसे तुम्हारा दिमाग में नया नया ज्ञान उदय होगा। वाओ तुम वाओ वाओ। नीचे गिरा दो, आराम से नीचे गिरा दो, पत्ता आपे आपे गिर जाएगा, ध्यान में लगा रहो करके मुझे बताए। अरे बाबा, नमस्कार। ऐसे बातें सुनने के लिए तो मैं बैठा हूं इधर। मुझे बहुत मालूम है अच्छा लगा मेरे को। कहीं ना कहीं से ऐसा ज्ञान मिलेगा मुझे। बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। नलिनी कमल जी, क्या बात है। हाँ बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। इन दोनों के ऊपर आप टिप्पणी करिए। सर हकीकत है कि जिस तरह नए पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, हम लोग भी उसी तरह नए नए जन्म लेते हैं। पुराने जन्म, ये पुराने जो चमड़ी के खोल हैं ये हटते चले जाते हैं। और जब हम ध्यान के अभ्यास में आ जाते हैं, आनापान सती ध्यान के अभ्यास में आ जाते हैं, तब फिर सर हम लोग हर रोज ही, हर लगातार निरंतरता जब रहेगी हमारे अभ्यास में, तो हम नए नए अनुभव लेते जाएंगे, हमारे यहाँ भी नए नए पत्ते उगते चले जाएंगे। और जब शंकर भगवान अपने बेटे के लिए एक माता को ढूंढ रहे थे, हाथी का माता मिला। हाँ जी। और दूसरा माता नहीं रखे, वो हाथी का माता ही चुने वो। और उसका भी अर्थ हमें बहुत अच्छी तरह मिल गया आज। आंखें छोटा करना, कम देखना दुनिया को, कान बड़ा करना, दुनिया को सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना। दुनिया को देखने के लिए कम है, सुनने के लिए ज्यादा है। अपना मुंह बंद करना। सो भगवान शंकर ने अपने बेटे के लिए हाथी का माता चुना। तो हर एक इंसान को हाथी का माता बनाना। शरीर इंसान का और माथा तो हाथी का। थैंक यू वेरी मच बाबा। बहुत उड़ीसा सुंदर, बाबा, उड़ीसा बाबा। बहुत सुंदर। सर कॉमनली एक प्रश्न आया है, क्या पास्ट लाइफ जानना जरूरी है? कोई चीज जरूरी नहीं, कोई चीज आवश्यक भी नहीं, कोई ना आवश्यक भी नहीं है। ये वक्त वक्त की बात है, व्यक्ति व्यक्ति की बात है। जो जिसको आना चाहिए उसको पाता है, जो जिसको नहीं चाहिए वो नहीं पाता है। क्या हर एक को संगीत सीखना है? यस और नो बताइए आप। नहीं सर। क्यों नहीं सीखना है? सीखना है, सीखना है। नो नीड। नहीं सीखना है, हाँ देयर इज नीड। तो हाँ या दोनों में होता है। हर एक को क्रिकेट देखना है, नहीं देखना है? क्यों नहीं देखना? तो फिर क्यों देखना? तो ऐसे ही आंसर होता है ये पिछले जन्मों के बात में भी। परंतु दो बातें तो ठीक है, एक तो मांस नहीं खाना, दूसरी बात तो ध्यान को अपना करते ही रहना। ये तो हमेशा के लिए है। बाकी चीजें हाँ या ना में दोनों में भी चलता है। क्रिकेट देखे या ना देखे, संगीत सीखे या ना सीखे, ये हाँ या ना में होता है। परंतु दो चीजें हैं, एक तो ध्यान तो करते रहना, दूसरा तो शाकाहारी बनना, अहिंसा तो बनना। ये तो कंपल्सरी है और अदर्स ऑप्शनल। जैसा होता है वैसा देखा जाएगा। वक्त वक्त की बात है, व्यक्ति व्यक्ति की बात है। थैंक यू बाबा। नेक्स्ट वीना बथीना क्या सरनेम है? वीना जी भटिंडा। भटिंडा। ओके 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 ओके।
प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम नमिता, आपका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत देर से सोचती थी कि बुद्ध जी चले गए तो हमारा उद्धार कैसे होगा। आज ऐसे लग रहा है जैसे वो सब मिल गया, बुद्ध जी मिल गए, सभी मास्टर मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छी यात्रा जा रही है मेरी। बताइए। हाँ जी गुरु जी, मुझे जो सहस्त्रार पे ऊर्जा पहले दिन अनुभव हुई, जैसे मैंने करुणा ध्यान में किया, तो फिर उसके बाद मुझे बुद्ध दिखाई दिए ब्लैक कलर में, उनके सर पर रेनबो था। मुझसे आज बात नहीं हो पा रही गुरु जी। रेनबो था, येलो रेड ऑरेंज कलर का, जैसे चक्र होता है बुद्ध पुरुष के सर पे, वो दिखाई दिए। और एक मुझे अपना अनुभव हुआ कि जैसे मेरा शरीर बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है। 2 बार ऐसे ध्यान में हुआ। क्या बात है। हाँ जी। और जैसे मुझे ये ऊर्जा का अनुभव हुआ, मैंने अपनी सभी सिस्टर को सेंड कर दिया आपका लिंक, वो भी कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप तो बुद्ध बन गए, आपकी साथ विकसित हो गई और आप बुद्ध को देख चुके हैं, तीसरी रैंक पट गई, तो आप तो बुद्ध बन गए। आपका आशीर्वाद है। ये बुद्ध बनो का ये सिलसिला सफल हो गई बाबा। थैंक यू, थैंक यू। अगर एक बुद्धा होता है तो उससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। ये वीणा पाठक मैडम बुद्ध बन गई। धन्यवाद जी, आभार आपका। गुरु जी, एक अनुभव में मुझे जो मेरी जर्नी का जो अनुभव है वो खुली आंखों से है। जैसे एक बार प्रोग्राम में आए थे एक मैडम, उन्होंने पेड़ों पर बताया था। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं पेड़ लगवाऊं। पार्क में मैंने पेड़ लगवाए 4, और जैसे ही मैं राउंड लगाने लगी तो सभी पेड़ों की खुशबू मेरी ओर बढ़ने लगी, सभी पेड़ों की। मुझे इतना सुंदर लगा वो अनुभव, जैसे वो मुझे मिलने आए हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे प्रेम दे रहे हैं, कि जैसे मैंने उनके दोस्त वहां बिठा दिए उनके पास। आप कहाँ से बात कर रहे हैं बाबा? बठिंडा से जी, पंजाब। मैं एक बार आया था बठिंडा। अब कब आएंगे आप? बहुत साल हो गए पीछे। अब जल्दी आए, आपसे रूबरू होने का बहुत मन है। यस बाबा, बहुत बहुत बधाई हो आपका, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद गुरु जी। यस नलिनी मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट है आदर्श जी। आदर्श जी। यस। प्रणाम सर, प्रणाम नलिनी मैम। सर मेरा नाम आदर्श है एंड आई एम फ्रॉम कैलकाटा। सर मुझे ध्यान का बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं और बहुत ही एनर्जी आ गई है, ऊर्जा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है सर। और एकदम कम बात करने का भी मन करने लग गया है कि जहां दरकार है वहीं बोलूं। और ज्यादा से ज्यादा अंदर से कॉल आता है कि यूथ में इसको बहुत स्प्रेड करना चाहता हूं सर इसको। सो मैं प्रोफेशनली सर टेनिस खेलता हूं, तो वहां पर भी सारे बच्चों को सिखा रहा हूं। अभी मैं जहां मौका मिलता है वहां बोलता हूं, अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूं। और उनकी कोचिंग के पहले अब मैं हर 5 मिनट्स उनको पहले ध्यान में बैठाता हूं कि आप इस चीज को करिए, इस चीज को अपनाइए। तो उसमें से काफी लोग कर भी ले सर, कुछ लोग नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे उसमें आ भी जाएंगे। और कुछ 2 मिनट बैठते हैं, 3 मिनट बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। उनमें चेंजेस भी आ रहे हैं सर, उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गई है। वो आपस में अब बात करना कम कर दिए, वो ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेनिंग में करते हैं, तो ट्रेनिंग में टाइम देते हैं अपना। तो बहुत अच्छे आ रही है अनुभव सर। और मुझे लगता है कि और मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ को इसमें और इन्वोक करना चाहता हूँ। तो कुछ आप बताइए सर, क्या कर सकता हूँ इसमें और? मुझे टेनिस सिखाइए आप। जरूर सर, जरूर सिखाऊंगा, जरूर। और सर आपको भी देखता हूँ तो मतलब एकदम यहाँ मेरी तीसरी आंख खुल जाती है सर, एकदम बहुत एनर्जी आने लग जाती है। आपकी बातें सुनता हूँ, स्वाध्याय सुनता रहता हूँ, और डेली डेली इतनी करने का, ध्यान करने का मन करता है कि आप बस बैठ जाओ, जब मन करे तब बैठ जाता हूँ। अपना काम करता हूँ तो 5 मिनट ब्रेक मिलता है तो 5 मिनट में ध्यान करता हूँ। आफ्टरनून में ध्यान करता हूँ, रात में सोने के समय ध्यान करता हूँ। और लगता है कि बस छलक रहा है, बोलते जाओ बोलते जाओ, जहां मन करे जिसको बोलूं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। बस यही एक मैसेज है सर कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, बस यही करते रहो। पूरा स्पोर्ट्स फील्ड को आप ध्यान सिखाएंगे बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा दुनिया, स्पोर्ट्स दुनिया आपके द्वारा सुधर जाएगी।
और ठीक हो जाएगी और उत्तम बन जाएगी। पूरा स्पोर्ट्स दुनिया मैं ऐसा देख रहा हूं, आपके द्वारा भविष्य को देख रहा हूं। अति महान है आप और अति सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। आदर्श जी, आप तो हमारे आदर्श बन गए, सचमुच आदर्श बन गए आप। कम बातें करना, ज्यादा ध्यान साधना करना, बस यही तो निचोड़ है प्रज्ञा की। कम बातें करना और ज्यादा ध्यान को अपनाना, और ध्यान ही सिखाना सभी को, ध्यान की बातें ही करना। 5 मिनट हो 5 घंटे हो, ध्यान ही करना। एक बात हो या 1000 बात हो, ध्यान की बातें ही होना चाहिए। आदर्श जी, आप हमारे सबके आदर्श है। देखो हम कैसे कैसे लोगों को पाते हैं, जूम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ऐसे दोस्त को पाते हैं जैसे आदर्श है, और हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है, हम और बुलंद बन जाते हैं आपके द्वारा। आज से मैं भी ज्यादा ध्यान करूंगा बाबा, आपकी बातें सुनने के बाद आज से मैं भी ध्यान करना शुरू कर दूंगा। नलिनी कावन जी, आप भी ध्यान करना। देखो बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ऐसे बातें सुनकर ध्यान नहीं करेंगे क्या? जोश आ जाता है सर। आज से घर में बैठो, आप ध्यान करो। सर लॉकडाउन में वैसे ही घर में बैठे हुए नहीं तो हम आपको कहाँ पकड़ पाते अभी इस वक्त अरे लॉकडाउन का भी कमाल रहा है सर, ये हमारे लिए वरदान बन के आया है। करो ना ध्यान, सब लोग मिलके करो ना ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन संजय J&K, जम्मू कश्मीर। अनम्यूट हो गया? यस पापा। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। गुरु जी को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मन में सोच ही रहा था कि पता नहीं गुरु जी से बात होगी आज या नहीं। मैंने 1-2 बार पहले भी हैंड को रेज किया था। गुरु जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, और हमारा जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है, मैं वहां से एक छोटे से गांव से हूँ। जम्मू कश्मीर का हमारा प्रवेश द्वार यहाँ लखनपुर है, मैं वहां से हूँ। तो गुरु जी बहुत ही अच्छा है, लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो अभी मुझे हो रहे हैं बीच में, अभी शेयर नहीं करूंगा। गुरु जी, मेरा ये एक क्वेश्चन है कि क्या मैं जिंदगी में आपसे मिल पाऊंगा? अभी बाबा, आप जिंदगी में मेरे जैसे बन जाएंगे। मिलने की बात छोड़िए आप। बस गुरु जी, बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बने रहे और हम सत्य के मार्ग पर चलते रहे। आपका जो दिल है बहुत विशाल समुद्र है, जो कदम आपने उठाया है पूरे विश्व को बुद्धिमान बनाने के लिए, बुद्ध बनो, ये मुझे बहुत ही पसंद आया है गुरु जी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये मेरी किस्मत है, शायद लिखा होगा भगवान ने कि आपसे जुड़ गया। और कैसे जुड़ा ये मुझे याद नहीं है कि कैसे आपसे जुड़ा। तो गुरु जी बस यही है कि जब मैं आपसे मिलूं तो आपका हाथ जो है मेरे सर के ऊपर, बस इतना ही मेरा क्वेश्चन है। मेरे हाथ आपके सर के ऊपर नहीं रहेगा, आपको आलिंगन करूंगा मैं। जब मैं आपसे 10 मिनट आलिंगन करूंगा मैं, ये तो वादा है। गुरु जी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही है कि आप जम्मू कश्मीर में कब आएंगे ये नहीं मुझे पता है। आप आएंगे गुरु जी? मैं बिल्कुल आऊंगा बाबा। ठीक है गुरु जी, बस इतना ही है कि आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, मैं बढ़ता जाऊं आगे। आशीर्वाद नहीं, आलिंगन। ठीक है, ठीक है गुरु जी, इतना ही है बस। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट विनीता बरोनिया। यस बाबा। मैं तो अब आपसे मैं काफी टाइम से कर रही हूँ साधना, लेकिन अभी आपका मेरे को 2-3 महीने हुए हैं, तो आज पहली बार मैं आपसे जूम में मिली हूँ। बस आशीर्वाद बनाए रखिए बाबा।
मेरे ऊपर, मैं बहुत ऊंचाई पाना चाहती हूँ साधना में, मेरा मन लगता रहे और मेरी पूरी फैमिली आपके श्री चरणों में, बस यही प्रार्थना है। बाबा जी मेरे को 2 आंखें दिखती हैं लाल कलर, तो उस समय मैं कुछ मांगती हूँ तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे को दिखेगा तो मांगूंगा कुछ, तो फिर वो नहीं हो पाता है। और बहुत है कुछ कुछ अनुभव, जैसे बड़े बड़े लोग मेरे को दर्शन देते हैं, लेकिन वो कुछ देने को होते हैं तो मैं दूसरों को समर्पित कर देती हूँ, आप इनको दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आप मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, और कभी एमपी में आए तो मुझे जरूर मिलना है आपसे। एमपी में आप कहाँ से मैडम? मंडला 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 से, जबलपुर के पास मंडला है। अच्छा जी ओशो भी जबलपुर के पास से ही थे। जी जी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी बाबा जी बताइए ना, मैं क्या? आपसे मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी? क्यों नहीं मिल पाएंगे बाबा? और मेरी साधना बढ़ा दीजिए, मेरी साधना बढ़ा दीजिए, ऊपर कर दीजिए, मैं बैठ ऊपर तक जाएंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, जी एवरेस्ट तक जाएंगे। धन्यवाद बाबा जी, पूरी फैमिली आपके श्री चरणों में आ जाए, इतना कर दीजिए। आपकी पूरे फैमिली एवरेस्ट तक जाएंगे बाबा। आपके श्री चरणों में आ जाए, सब बैठ के साधना करें। मैं करती हूँ तो सब चिढ़ते हैं, बस जे बैठ गई, बस जे बैठ गई। बस बाबा जी सब आ जाए आपके श्री चरणों में। आपका पूरा विस्तार परिवार आ जाएगी। किसको भलाई नहीं चाहिए? सबको भलाई चाहिए। और भलाई कहाँ मिलेगी? किस बाजार में सौदा होगी भलाई की, ज्ञान की बाजार में? सभी लोग ज्ञान में आना ही है और आएंगे भी, और आकर एवरेस्ट के उतना साधना भी करेंगे। सबको भलाई चाहिए ना, किसी को भी बुराई नहीं चाहिए। हाँ, हम तो औरों को बुराई चाहते हैं, परंतु हम अपना बुराई तो नहीं चाहते हैं ना। अपना भलाई तो चाहते हैं, और अपने भलाई कहाँ कैसे होगी? अपने भलाई होगी केवल ध्यान किया बात। सो हर एक बंदा को ध्यान में तो आना ही है और आएंगे भी, ये तो निश्चित है। अगर ध्यान में भलाई है तो सभी को ध्यान में आना ही है और आएंगे भी। सभी को भलाई तो चाहिए, किसी को बुराई तो नहीं चाहिए। सभी लोग भलाई में आ जाएंगे। मैं भी आ जाऊंगा, मेरे परिवार भी आ जाएंगे, सभी लोग, मेरे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस सभी लोग आ जाएंगे, पूरा दुनिया आ जाएगी भलाई में, क्योंकि भलाई है वो। मांस करना बुराई है, ध्यान करना भलाई है। बुरा करना छोड़ दीजिए और भला करना अपनाइए। मांस छोड़ो और ध्यान को अपनाइए, बस यही बात है पीएसएसएम की। एक ही बुराई है, एक ही भलाई है। मांस खाना ही बुराई है और ध्यान को अपनाना ही भलाई है। इतना ही बात है, पीएसएसएम का निचोड़ है। एक ही एक बुराई है, एक ही एक भलाई है। यही पीएसएसएम का मैसेज है, संदेशा है। बुराई को अपनाएंगे तो बुराई बन जाएंगे आप, भलाई को अपनाएंगे तो भलाई बन जाएंगे आप। जो चुनते हैं वही बनते हैं। आपके ही चुनौती है, भलाई या बुराई, मर्जी आपकी, चुनौती आपकी। और उनको भी क्या बताएंगे आप? बुराई बताएंगे या भलाई बताएंगे? क्या बताएंगे आप? जब मुंह खोलेंगे तो क्या बताएंगे आप? बुराई या भलाई? भलाई। मुंह जब खोलते तो भलाई ही निकलना चाहिए। अरे बाबा मांस मत खाइए, ध्यान को अपनाइए, बस यही बात है। हर एक इंसान को इसी में है, मांस छोड़ना और ध्यान को अपनाना, बस यही है भलाई। बुराई है मांस को खाना और ध्यान को छोड़ना, ये बुराई है। ध्यान करते ही नहीं लोग।
ध्यान को छोड़ देते हैं, गजब के लोग हैं। जिनके 24 घंटे ध्यान करते ही नहीं, ध्यान का नाम भी नहीं लेते हैं, तो उद्धार कैसे होगा? और हर दिन भर रात भर मांस खाते रहते हैं, ध्यान का नाम ही नहीं, बुराई ही बुराई, बुराई 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 बुराई, और शिकायत करते रहते हैं, मुझसे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कैसे नहीं होगा? जैसे आपके कर्म है वैसे ही आपके कर्म के फल आपको मिल जाते हैं ना। तो भलाई का बात है, मांस छोड़ो और ध्यान को अपनाइए, आनापानसति को अपनाइए, यही है भलाई। थैंक यू बाबा। नेक्स्ट मीरा भलानी। मीरा भलानी। यस बाबा। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार, कहाँ से आप? नमस्कार नमस्कार, दुबई से बोल रही हूँ बाबा जी। दुबई से। अच्छा बाबा, अच्छा। बस ये 2 महीने हुए ध्यान में आए हुए, और ये बुद्ध बनो कार्यशाला भी रेगुलर ज्वाइन करती हूँ। काफी सारे एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। ध्यान से पहले भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए बाबा जी। मैं कभी जब आप मौका मिलेगा तब शेयर करूंगी, लेकिन जब अभी ये बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव था पहले दिन पे, तब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाबा जी आपके साथ। और जब कभी भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो ऐसे म्यूजिक तो चल रहा होता है, लेकिन आपका आवाज सुनाई देता है। और उस दिन तो आपकी नीले रंग के कपड़े में छवि दिखाई दी, आपका बांसुरी वादन दिखाई दिया, और आप बोलते हो ध्यान नहीं करोगे तो क्या करोगे बाबा, ध्यान करो, आंखें मत खोलना। आपके मतलब जो शब्द है वो सुनाई देते हैं बाबा जी। और एक और बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक मैंने आपके लिए लिखा है। और मेरी एक कोशिश रही है, मैं पिरामिड बना रही हूँ पूरे, मतलब घर में सब जगह पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो बना के लगाना चाहती हूँ। बस एक आप उस पर दृष्टि डाल दीजिए तो उसमें भी आपकी एनर्जी आएगी। तो चलिए, दृष्टि डाल दिया मैं। नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। एक पहले आपको मुझे कुछ सुनाना है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, सफल हुआ मेरा जीवन, न मन में अंधकार है, न आदि है उपाधि है, पलक लगे ध्यान है, गुरु कृपा ही केवलम। आपके साथ जुड़ने के बाद ध्यान का और भी मतलब एकदम ऐसे लगता है कि बस किसी से बातचीत नहीं करना है, बस अपने में रहो और जब मौका मिले ध्यान करो। तो अभी ऐसे हुआ है कि रात को भी ऐसे लगती हूँ, बैठती हूँ 12 बजे, तो ऐसे लगता है कि सुबह हो जाती है, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, लगता है कि नहीं पता नहीं चलता समय का। बस ऐसी एकाग्रता बढ़ी रहे ध्यान में, वही मेरी इच्छा है। और मैं दिखाना चाहूंगी आपको पिरामिड अपने। एक मिनट, ये मैं अच्छा, कोशिश किया है गुरुजी। हाँ, वेरी गुड बाबा। और बस ये एक लगा के रखती हूँ सोने के ऊपर, ये सोने के टाइम पे। आप तो कमाल की चीज हैं। बस गुरुजी आपके आशीर्वाद, और मैं बहुत पहले ही दिन आपका जब सुना तब से ऐसा मन में है कि एक बार आके, अब भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं, बस एक बार आपके चरण छूने हैं। आप आशीर्वाद से आपको मुझे पता है वो है, लेकिन बस आप बुजुर्ग है और आप गुरु है और आपने सही रास्ता दिखाया है। तो बस मेरा सच सच प्रणाम आपके चरणों में। बस एकाग्रता बढ़ी रहे और खूब आगे बढ़ूं। और एक मेरी इच्छा है कि छोटे बच्चे जो स्कूल में है, छोटे बच्चों को जो स्कूल में है, उनको सबको अगर ये ध्यान के मार्ग पे लाना है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तब से उनको लाओ तो उनकी सोच, मतलब जैसे आप उनको डेवलप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो बस एक वो है कि घर पे बैठ के भी मैं पिरामिड ऐसा बनाऊं
और मैंने कोपर के वो मंगवाए हैं घर पे, तो मैं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। और आप बस एक वो मुझे रास्ता दिखाए कि छोटे बच्चों से शुरू करना है मुझे, कि मैडम घर जी, पे बैठ के। आप पिरामिड बनवाइए, मैं दुबई आ जाऊंगा, देखो आपके घर में। हाँ बस बाबा जी, मैं तो बस आंसू ही नहीं निकले आपसे ये सुन के। बहुत गदगद हूँ, बहुत गदगद हूँ, और आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ, और नलिनी मैडम की खास, क्योंकि उन्होंने, उनके माध्यम से आप तक मैं पहुंच पाई हूँ। तो आप दोनों को कोटि कोटि वंदन। मैं बहुत बार आया दुबई, तो इस बार भी आप आऊंगा आपके दुबई, बस आपके आप घर में आ जाओ। आऊंगा, आपके घर में आऊंगा, देखो हाँ, आपके घर में और घुस जाऊंगा, मैं घुस जाऊंगा, देखो। नहीं, आपके लिए तो दरवाजा खुला रख के मैं आपकी राह देखूंगी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये बस एक ही है मुझे, कि ध्यान में कोई रुकावट ना है, एकाग्रता से ध्यान करती रहूं। और छोटो बच्चों को, बस मुझे बच्चों का अरे वो होता है। अरे बाबा, रुकावट का छोड़ दीजिए, जब मैं आता हूँ तो मुझे आलू पराठा खिलाना है। आप जो बोलोगे गुरुजी, आपके लिए हाजिर। मुझे आलू बहुत ही पराठा अच्छा चाहिए, लगा। आलू पराठा। और मैंने पूरी किताब में लिखी हुई है, मतलब मैं लिखती हूँ, मेरे काफी सारे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे परिवारजनों का। कुछ भी अगर होने वाला है या कुछ, मतलब ध्यान में आने से पहले भी मुझे ऐसा काफी हुआ। मैं आपको वो, जब अब बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, तो मैं सबको टाइम वो होगा, लेकिन मैं आपसे आराम से बात करना चाहूंगी जब भी मौका मिले, कि जो या तो बन रहा है वो मुझे दिख रहा है, या तो जो बनने वाला है वो भी दिख रहा है। तो मैंने नली मैम के साथ शेयर किया है, लेकिन ये मतलब मेरे जो खुद के जो अपने हैं उनका तो होता है, लेकिन मेरे आसपास के जिनको मैं जानती हूँ या जिनका नाम या चेहरा भी जानती हूँ, उनके साथ भी कुछ वो मतलब होने वाला है उनके, तो भी मुझे वो दिखता है। एक्सपीरियंस कुछ भी हो, तो मैं नड्डी लिखती कमल जी, रहती हूँ। चलो चलो दुबई। चलिए सर, बिल्कुल चलेंगे, ढोकला भी खाएंगे, आलू का पराठा भी खाएंगे। हाँ हाँ, नलिनी, आपसे तो मतलब मैं, ऐसे लगता है कि आपको अभी हग करूं, और सच में आंख में आंसू आ रहे हैं मुझे, कि मतलब मेरी इच्छा पूरी हुई, सच में। बस आ गए, हम आ गए, बहुत जल्दी आ रहे हैं। बस बस। बाकी बातें तब करेंगे। थैंक यू। सितांश शर्मा, यस आप बाबा। कहाँ से हैं? स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश ऊना से हूँ। अच्छा, मेरे लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। आप बहुत, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं अभी अभी कुछ दिनों से पहले मैं भी ध्यान कर रहा था। मैं 30 दिनों से ही जुड़ा हूँ। अभी मैंने अपनी माता जी को भी इसमें जोड़ा है कुछ समय से। अरे अब वाह। ये इनके अनुभव हैं, ये कुछ अपने शेयर करना चाहती हैं। मैं तो कभी भविष्य में शेयर करूंगा, ये इनसे सुनिए आप। पत्नी जी, कोटि कोटि चरणों में आके बहुत बहुत प्रणाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए मैडम। पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नलिनी मैडम जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा अनुभव ये है कि मुझे बयान करना नहीं आ रहा कि मैंने आज तक ऐसे अंधेरे नहीं की थी, और जब से मैंने ध्यान में बैठी हूँ, मुझे पता नहीं मेरे माथे से अपने आप प्रकाश कैसे निकला, क्या निकला, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं कभी सुबह जल्दी नहीं उठती थी, आजकल मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ, और मन करता है कि ध्यान लगाऊं बस। अरे बाबा, जो बेटा माँ को ध्यान सिखाया वो तो धन्य हो गया है बेटा। कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए प्लीज। बस आपकी कृपा बनी रहे, बस यही मेरे, बस सभी कुछ है। थैंक यू माँ, थैंक यू। किसी और के प्रश्न है तो वो बताइए जरा। प्रशांति राव, प्रश्न पूछिए। नहीं सर, प्रश्न कुछ नहीं है। भोपाल कब आएंगे सर, ये पूछना था। प्रणाम गुरुजी। यस। मेरे को आपसे मिलना है। मैडम, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, सब मिलना चाहते हैं बस। जी, कल से मिलना है। कल से मैंने 3 घंटे की ध्यान शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और आपसे मिलना है, आपसे गले मिलना है। आई लव यू पत्री जी, आई लव यू सर। मैम, आई लव यू टू। थैंक यू, थैंक यू। तो किसी के पास कोई भी प्रश्न नहीं है? कैसे प्रश्न होना भी असंभव है।
मैन्युअली हैंड उठा दीजिए जिसके पास प्रश्न है। शिवाजी गोरे। मेरा प्रश्न नहीं है, सिर्फ मुझे बात करनी थी पत्री जी सर से। नमस्कार पत्री जी सर। नमस्कार नलिनी मैडम। तो मेरा एक ऐसा एक होता है मेरे कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे खूब ऐसा रोना आता है, बहुत जोर से मैं रो, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी बहुत रो, आपकी बातें सुनकर ये सब तो रोना आता है बहुत मेरे को। कभी हंसना आता है। ऐसा तो क्यों होता है मेरे मुझसे? ऐसा क्यों नहीं होना? बहुत रोना आता है, बहुत। अरे बाबा, ऐसा क्यों नहीं होना? मुझे भी आपको देखकर रोना आता है। मैं क्या करूं अभी? अगर रोना होता है तो रोना ही चाहिए। रोने से दिल हल्का हो जाता है। इतना रोए कि पूरा दिल ही नहीं रहे। हर एक को रोना चाहिए। अरे जब हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तभी से रोते हुए आते हैं। रोते हुए नहीं जाना, हंसते हुए जाना। जब रोना खत्म हो जाती तो हंसना शुरू हो जाता। रोने के तो खत्म होने देना आप। खूब रोइए बाबा। जहां तक रोना है वहां तक रोना चाहिए। रोने में आपत्ति नहीं, रोने में संपत्ति है। रोना बहुत बड़ा संपत्ति है बाबा। मुझे किसी को रोना देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। खूब ध्यान में रोइए। रोने का अनुभव ले लीजिए बाबा। समाप्त कर दीजिए रोने को, फिर हंसना शुरू हो जाएगी। जब रोना समाप्त हो जाएगा तब हंसना शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू शिवाजी साहब। थैंक यू सर। प्रश्न है, मेरे लिए सही आध्यात्मिक पुस्तक क्या है? भगवद गीता, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, गोपसंग रंपा का यू फॉरएवर, पत्री जी का तुलसी दल, अमृत बिंदु, अमृत कलश। ढेर सारे बुक्स हैं हर एक के लिए, एक से बढ़कर एक बुक। ठीक, अभी कुछ लोगों ने पूछा। हाँ सर, सॉरी। ओशो के बुक्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बुक्स, ओशो के बुक्स पढ़ना ही चाहिए। ओशो के बिना ज्ञान कैसे मिलेगा? ओशो को पढ़ेंगे तो ही ज्ञान मिलेगा बाबा। ओशो को पढ़िए, फिर बाद में अन्य पेशेंट को पढ़िए, लेवर्स्की को पढ़िए, गोपसंग रंपा को पढ़िए। अंत में भगवत गीता को पढ़िए। पढ़ते ही रहना चाहिए, यही है जिंदगी का मकसद। पढ़ते रहना, हर एक बुक के बाद एक, ग्रंथ के बाद एक ग्रंथ, स्वाध्याय करना। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति, 3 चीजें हैं PSSM में। जिंदगी भर की ध्यान, जिंदगी भर की स्वाध्याय, जिंदगी भर की सज्जन संगति है। सबके अनुभव सुनते ही रहना चाहिए। मेरे सुनते सुनते 40 साल हो गए। अभी मैं 4000 साल सुनूंगा। सुनने के लिए तरसना, पढ़ने के लिए तरसना, ज्ञान करने के लिए तरसना। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। सर, एक और प्रश्न आया है, ध्यान और माइंडफुलनेस में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। Mindfulness in your day-to-day life and in dhyan, mindfulness of your breath. In day-to-day life, mindfulness of your whatever you are doing. If you are cooking, be mindful of your cooking. If you are speaking, be mindful of your speaking. Being mindful of your activity is called a karma yoga. Being mindful of your breath is called a dhyan yoga. या कर्म योग या ध्यान योग।
When you are playing cricket, be mindful about how you are playing, how you are bowling, how you are batting, how you are fielding. Being mindful of your activity is called a karma yoga. Being mindful of your breath is called a dhyana yoga. Yoga means mindfulness. If you are mindful of your actions, it is karma yoga. If you are mindful of your breath, you are dhyana yoga. यही बात है, या कर्म योग या ध्यान योग. If you are reading a book and if you are very involved in the reading the book, it is Jnana Yoga. Reading is a mighty activity. It's an activity of the intellect. When you are involved with the activity of the intellect, it is Jnana Yoga. When you are reading Bhagavad Gita or Osho, when you are reading Osho, then it is Jnana Yoga. When you are playing cricket, it is Karma Yoga. When you are cooking, it is Karma Yoga. आपको योगी बनना है उस वक्त. You have to cook very nicely, very perfectly. So जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल ज्ञान योगी बनना है. मन को लगाकर पढ़ना चाहिए. जब आप ध्यान में रहते हैं, सांसों को देखते हुए रहना चाहिए. योग यानी मिलन, योग यानी माइंडफुलनेस. कर्म योग यानी माइंडफुलनेस विथ योर एक्सटर्नल एक्टिविटी. ज्ञान योग यानी कर्म योग में माइंडफुलनेस विथ योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. एंड ध्यान योग मीन्स mindfulness of your breath activity, your physical activity, your intellectual activity, your breath activity. There are three kinds of activities. And कर्म योगी बनिए, ज्ञान योगी बनिए और ध्यान योगी बनिए. बाबा जो कुछ भी कर्म करते हैं, कर्म योगी बनिए. जो कुछ भी ज्ञान से बातचीत हो रहे हैं तो ज्ञान योगी बनिए, और बाकी समय में ध्यान योगी बनिए. सांसों के साथ एक हो जाइए. पल भर भी समय व्यर्थ न गवाएं आप. या कर्म योग में जुटे हुए रहना, या ज्ञान योग में, या ध्यान योग में. योग यानी माइंडफुलनेस. कर्म योग यानी माइंडफुलनेस विथ योर फिजिकल एक्टिविटी. ज्ञान योग का अर्थ है माइंडफुलनेस विथ योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. ध्यान योग यानी माइंडफुलनेस विथ योर ब्रेथ एक्टिविटी. देयर आर थ्री एक्टिविटीज: फिजिकल एक्टिविटीज, intellectual activity and breath activity. So karma yoga, jnana yoga evam dhyan yoga. Mindfulness means yoga. Yoga is mindfulness. Karma yoga is mindfulness with your physical activities, all the physical activities. Your physical activities are karma. Your intellectual activities are jnana. So becoming mindful of your intellectual activities is Jnana Yoga. Becoming mindful of your breath activity is called a Dhyana Yoga. Anapanasati. सारे के सारे तीन योग हमें चाहिए: कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग. इसके बारे में बात करिए नलिनी कमल जी, तीन योग के बारे में. ध्यान योग, कर्म योग. ध्यान योग जो हम सांसों के संग जुड़ जाते हैं तो यही हमारा ध्यान योग है. कर्म योग यानी पूरी तरह से जब हम पूरा ध्यान लगा के पूरी तरह से हम अपने एक्शंस लेते हैं, कर्म करते हैं. मतलब जैसे अगर मान लो खाना बना रहे हैं तो इधर उधर ध्यान न लगा के सिर्फ खाना बनाने में ही फोकस रहे और अपना पूर्ण प्रेम युक्त भोजन बनाए. वो हो गया आपका कर्म योग. और ज्ञान योग? ज्ञान योग जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब आप सज्जन सांगत्य करते हैं, तब उसमें आप जो भी कुछ सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और जो कुछ पढ़ते हैं वो आपका ज्ञान योग हो गया. Am I right, sir? Absolutely, ma'am. सर एक आखिरी प्रश्न और ले लें. Yes, बाबा. लोडी, शशि लोडी नाम मुझे. हाँ जी, हाँ जी बोलिए.
बोलिए। नमस्ते गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। क्या हो रहा है बाबा? मजे में बिल्कुल, ध्यान सिखा रही हूँ और मैं पिरामिड कॉल सर्विसेज से भी जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रोज आ रहे हैं। रोज करीब 10-15 लोगों के फोन आते हैं और उनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके जितना हो सकता है मैं आंसर देती हूँ। तो एक क्वेश्चन 2-3 लोगों ने मुझे पूछा, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपका ओपिनियन चाहती हूँ उसमें। ओके। कि लोग वेजिटेरियन है, जैसे कि वेजिटेरियन है लेकिन उनके यहाँ पे पेट है, डॉग है, तो उसका जो डॉग फूड है वो नॉन वेज रहता है। नहीं नहीं नहीं, डॉग हो, शेर का बाप हो, वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। यस, तो ये बहुत लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि वेजिटेरियन डॉग फूड रियली मतलब मिलता नहीं है और हमको नॉनवेज फूड खाना पड़ता है। क्या मिलता नहीं है? रोटी नहीं खाएगी डॉग? अरे इंसान खाते तो डॉग क्यों नहीं खाती है? नलिनी मैडम जी बिल्कुल बताइए। सर, मैंने उनको वही बताया। इसमें ऐसा है, मैं अपने पर्सनल अनुभव देती हूँ। हमने भी कुत्ता पाला था और उसको सिर्फ हमने वेजिटेरियन पे रखा, सारा वेजिटेरियन फूड दिया उसको। और बल्कि सर एक बहुत अच्छा किस्सा है, साउथ इंडियन फैमिली है, उनके यहाँ पर भी कुत्ता था, तो वो लोग इडली खिलाते थे तो वो इडली खाता था, दही चावल खिलाते थे तो दही चावल खाता था, चावल में सांभर में से सब्जियां निकाल कर दे दी तो वो सब्जियां और चावल खाता था। He was totally vegetarian। हाँ ठीक है, बाहर गए वहां पर कुछ उन्होंने अपने आप ले लिया, बात अलग है, पर घर में अपने जो है प्योरली वेजिटेरियन फूड दीजिए। और ये बाहर का कुछ भी मत दीजिए, ये जो बने बनाए फूड आते हैं, मालूम नहीं क्या केमिकल डाले हैं क्या नहीं डाले, हमें है ना। दूध है, ब्रेड है, रोटी है, सब्जियां हैं, दाल है, इनमें नमक नहीं हो, मिर्च मसाला नहीं हो। अरे बाबा, जो इंसान खाता है वो हर एक जानवर खाता है। बिल्कुल खाता है और खा सकता है। बिल्कुल सही। कुत्ते का तो मुझे बहुत अनुभव है, इसलिए मैं बता सकती हूँ। हम उसके लिए इडली लेकर आते थे अपने कुत्ते के लिए, सर प्लास्टिक की थैली खोल भी नहीं पाते थे, इसके पहले वो झपट के हमारे हाथ से लेके इडली खा लेता था। yes, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है मैम, मेरे यहाँ पे भी पेट है और वो सब कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल सब खाता है, तो मैंने यही आंसर दिया। तो अभी रिपीटेडली 2-3 लोगों ने पूछा, तो मैंने सर का भी एक ओपिनियन ले लेती हूँ, सर क्या बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच, कोटि कोटि वो इंसान के लिए ठीक है, वो हर एक जानवर के लिए ठीक है। जो इंसान के लिए ठीक नहीं है वो किसी भी जानवर के लिए ठीक नहीं है। सर कोई छोटी सी बच्ची है मानसवी के नाम से, मानसवी रानी, आपका कोई प्रश्न है या अनुभव है? फिर इसके बाद सर हम बंद करेंगे। हाँ प्रणाम सर, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ओके बाबा, आगे बढ़िए। मैंने मेडिटेशन में यह देखा कि पूरी जो सृष्टि थी वो एकदम डिस्ट्रॉय हो रही थी और कुछ प्लैनेट्स जो थे वो पिघल रहे थे मोमबत्ती की तरह, कुछ बॉम्ब की तरह बर्स्ट हो रहे थे, और मुझे फील हो रहा था और मेरे चेहरे पे जो थी एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल थी कि यहाँ पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर है, मेरे चेहरे पे स्माइल थी। तो सर इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ एक नेगेटिव है यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है? अरे बाबा, आज डिस्ट्रॉय होता तो फिर कल सुबह फिर सृष्टि हो जाती है, तो इसमें रोने की क्या बात है, हंसने की बात है। डिस्ट्रॉय के बाद क्या होता है, फिर सृष्टि होती है। मरने के बाद क्या होता है, फिर जन्म होता है। कि वो स्माइल कर रही थी, वही तो बात है, वो तो सच्चाई है। मरने के बाद क्या होता है, फिर जन्म होती है। जाते सी ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से क्या, जब मर जाते हैं तो क्या होता है, फिर जन्म हो जाता है। जब डिस्ट्रक्शन होता है फिर सृष्टि का हो जाता है। तो इसमें स्माइल की बात ही है, रोने की क्या बात है। देखते रहो डिस्ट्रक्शन, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन मालूम हो जाता है। आफ्टर एवरी डिस्ट्रक्शन देयर इज ए ग्रैंड कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। आफ्टर एवरी डिस्ट्रक्शन देयर इज ऑलवेज ए ग्रैंड रिकंस्ट्रक्शन। यही सृष्टि का नियम है। जैसा पूर्णिमा के बाद में अमावस्या आ जाती है, अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा आ जाती है। After every destruction, there is a grand reconstruction. This is the point you have to understand, and you have understood this point. Therefore, you are laughing. Manasvi ji. Thank you, sir.
Thank you so much, sir. Because you understood this point, you are smiling in your face, seeing the distraction. Ha 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 बोल रहे हैं आप. Okay, sir. Thank you. After every distraction, there is a grander reconstruction. This is the point everybody has to understand. भगवद गीता में कही गई, ध्रुवम जन्म मृतस्य च. मृतस्य, death is destruction. Janma is reconstruction. After every destruction, there is a grander reconstruction. यही है सृष्टि का नियम. So we are not worried about any destruction at all. We see the movie. That's all. Thank you, Baba. You are really brilliant. I am telling you. Where are you from? Delhi. Delhi. अच्छा. अरे वाह. You are going to go many places, Baba. Okay, sir. You are going to teach many people with your wisdom, with your smile. Yes, नलिनी कमल जी. हाँ जी सर, अब आप समय बताइए, फिर उस हिसाब से चलेंगे. ठीक है, फिर समाप्त करेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते पत्री सर के ज्ञान के साथ और आप लोगों के स्व अनुभवों के साथ. सर को बहुत बहुत धन्यवाद आने का. सत्य सोमवार में सर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे. मुझे भी भूख लग रहा है, मैं भी जाऊं. हाँ जी प्लीज. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. आज बहुत सटीक बात हुई है काफी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा. तो ध्यान में अगर हम आ गए हैं तो प्लीज इसी को हम आगे बढ़ाएं कि सटीक पूछें, सटीक बोलें और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए. अभी भी बहुत सारे लोग बच गए, पर समय को देखना पड़ेगा. 7:30 से 8:30 का समय है और इस वक्त ऑलरेडी 9 के ऊपर का टाइम. समय हमेशा ही कम रहता है. आप लोग स्वाध्याय कीजिए. जितना पढ़ेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ही आप लोगों के प्रश्न कहाँ से उठे ये बताइए. प्रश्न भीतर से उठा है ना, तो उसका उत्तर भी भीतर ही है. तो प्लीज जितना स्वाध्याय करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, आप लोग के प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे. प्रश्न भीतर से उठा है तो उत्तर भी भीतर ही है, बस खोजने की जरूरत है. ठीक है जी. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.